महादेव कहते हैं कि मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं जवाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। किसी को धोखा देकर यह मत सोचना कि वह कितना बेवकूफ़ है, यह सोचना कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिंदगी में ऐसे दो मीठे शब्द जो किसी से कहना बहुत मुश्किल है। पहला, किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार हाय बोलना, और दूसरा, किसी अपने को आखिरी बार बाय बोलना। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब कि वो ऊंचाई पर जा रहा है, और कोई अगर अकड़कर चल रहा है मतलब नीचे जा रहा है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओगे वही डुबाने को तैयार है। खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, और पद भी एक दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है, जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को। वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। खुशियों से नाराज़ है मेरी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी ज़िंदगी। अजीब पहेली है ना, कहीं रिश्तों के नाम ही नहीं होते और कहीं पर सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं। दोस्तों, हम अपनी औकात भूलकर बड़े लोगों से दिल लगा बैठे थे। ज़िंदगी में प्यार क्या होता है उस शख्स से पूछो जिसने दिल टूटने के बाद भी इंतज़ार किया, जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता है। लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। महादेव कहते हैं कि बेजान चीज़ों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमज़ोरी नहीं बल्कि उसका बड़प्पन होता है। वरना जिस इंसान को सहना आता है उसको कहना भी आता है। वक्त नदी के पानी की तरह है, नदी के बहते पानी को छू सकते हैं, और जिस पानी को छू रहे हैं उस पानी को दोबारा छू नहीं सकते। वैसे ही वक्त है, वक्त हर बार आता है पर वही बार बार नहीं आता। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब किस्सा है ये ज़िंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर खामोशियाँ बयां कर दिया करती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। कोई किसी का नहीं होता जब दिल भर जाता है। लोग तो शायद याद करना ही भूल जाते हैं। गलती उनकी नहीं थी, कसूरवार मेरी गरीबी थी। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। यह वह दौर है साहब जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। ज़रूरतों के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। बिना बात के रोने की आदत है, किसी के अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहें, मेरा क्या है, मैं वो आईना हूँ, मुझे तो टूटने की आदत है। एक दिन एक जंगल में मेंढकों का एक समूह कहीं जा रहा था। कुछ समय बाद चलते चलते उनमें से दो मेंढक अचानक से गड्ढे में गिर गए थे। उसके बाद वह दोनों उसमें से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जो मेंढक बाहर थे वह हम दोनों मेंढक को कह रहे थे कि रहने दो, तुम दोनों का गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करना अब बेकार है, तुम नहीं निकल पाओगे। लेकिन दोनों मेंढक बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे। ऊपर मौजूद
मेंढक ने फिर से बोला कि क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अब बाहर नहीं निकल पाओगे। यह सुनकर गड्ढे में मौजूद दो में से एक मेंढक उनकी बात मान लेता है और निकलने की कोशिश करना बंद कर देता है, जिससे वो मेंढक गड्ढे में और गहराई में चला जाता है। लेकिन पहला मेंढक ऊपर मौजूद मेंढकों की बात पर ध्यान नहीं देता और वह लगातार बाहर निकलने के लिए ऊपर की ओर छलांग लगाता रहता है। कुछ समय बाद वो मेंढक अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर छलांग लगाता है और बाहर आ जाता है। दरअसल यह मेंढक बहरा होता है और उन मेंढकों की आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रही थी और वो जो कह रहे थे तुम बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन यह मेंढक उनकी बातों को नहीं सुन पा रहा था। इसे लग रहा था कि वो लोग इसे और उत्साह बढ़ा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और हम अपने जीवन में सफल हो सके। महादेव कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों की समस्या यह है कि वह कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें आपकी बातों का बुरा लगा है। वह बस शांत रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो। किसी व्यक्ति ने क्या खूब कहा है, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं अभी उड़ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। पैसा कहता है मैं रोज़ नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। नहीं आता मुझे झूठ बोलने का हुनर, मेरे सच बोलने से पता नहीं मेरे अपने ही कितने नाराज़ हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप यह खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा हमेशा के लिए हार जाएंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा सकता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती खरोच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कद्र वह होती है जो किसी के जाने के बाद हो, उसे पछतावा कहते हैं। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नज़र रखो, कौवे के टोकने से बाज कभी नहीं रुकते। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना हो तो गुलाब से सीखो, जो खुद टूटकर दो दिलों को जोड़ देता है। महादेव कहते हैं कि नज़दीकियाँ किसी भी रिश्तों को जोड़ नहीं सकती। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते हैं। प्यार करने से पहले पैसा कमा लेना यारो, गरीबों का प्यार अक्सर चौराहे पर नीलाम होता है। जब किसी की ज़िंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। आपको जिससे खुशी मिले आप उसी से बात करो। हमारा क्या है, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। सच्चे प्यार की यही पहचान है। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे की फिक्र बहुत करते हैं। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। संभल कर चला है नादान, यह इंसानों की बस्ती है, जहाँ लोग ईश्वर को भी धोखा देते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती है। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह तो वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। इतना भी आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा ज़रूर होती है, लेकिन अक्सर लोग इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। मत पूछना कभी दोबारा कि तुम मेरे क्या लगते हो। जैसे दिल के लिए धड़कन ज़रूरी है, वैसे मेरी सांसों के लिए तुम ज़रूरी हो। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। बहुत शौक़ था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को ज़रूरत के वक्त अकेला पाया। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए,
लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। ढल जाती हर चीज़ें अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। कैसी है ये आज की दुनिया, जहाँ किसी को ना तो कायदे पसंद है ना तो वादे पसंद है, बस सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे पसंद है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। बड़ी अजीब सी कश्मकश है ज़िंदगी में। झूठ बोलो तो रब नाराज़ हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज़ हो जाते हैं। गलती नीम की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीव की है कि उसे मीठा पसंद है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मज़ा ही कुछ और होता है। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा हूँ। जब घाव में खून ना निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने ही दिया है। 4 दोस्त 2 साइकिल खाली है, पूरा शहर एक खूबसूरत दौर यह भी था जिंदगी का। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है साहब, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। दूरियां किसी भी रिश्तों को तोड़ नहीं सकती और नज़दीकियां किसी भी रिश्ते को बना नहीं सकती। समुंदर की चाहत में कहीं दरिया को ना भूल जाना। तुम बेशक लाख दर्द सहना, पर किसी अपने को बेवजह ना रुलाना। जिंदगी के सबसे कड़े सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलते हैं। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। रुक जाए मेरी धड़कन तो इसे मौत ना समझना। कई बार ऐसा हुआ है तुझे याद करते करते। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफ़र मिलते ही बदल जाते हैं। दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हज़ारों से होती है। काश कोई ऐसा बोलता, पागल रोया ना कर, तेरे दर्द से मुझे भी दर्द होता है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, यह तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। जख्म वही है जो छुपा लिए जाएं, जो बता दिया जाए वह तो तमाशा बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।